नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी द लिटिल गर्ल, जिसे लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। और सच मानो, ये कहानी आपको बिल्कुल दिल के अंदर तक छू जाएगी। सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको कभी लगा है कि आप और आपके माता पिता एकदम अलग अलग दुनिया में रहते हो? जैसे आप हिंदी बोल रहे हो और वो किसी एलियन की भाषा समझ रहे हैं। अगर हाँ, तो आप केजिया की हालत को पूरी तरह समझ पाओगे। कहानी की शुरुआत। केजिया एक छोटी सी प्यारी लड़की है, लेकिन उसकी दुनिया में एक बहुत बड़ा टॉवर जैसा डर है, उसका पापा। उसकी नज़र में पापा कोई प्यारे से डैड नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा डरावना दानव है। असल में कहानी का मज़ा यहीं से शुरू होता है। ये है पापा और बेटी के बीच का बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। केजिया को लगता है कि पापा सिर्फ डांटने और सवाल करने के लिए बने हैं। पापा काम से लौटकर थके हारे, जैसे कोई गुस्सैल भालू घर आया हो, और ऊपर से सख्त लहजा। नतीजा ये कि पापा बात करें तो केजिया घबराकर हकला जाती है। सोचो, अपने ही पापा से बात करते हुए इतना डर लगना। बर्थडे गिफ्ट का प्लान केजिया सोचती है। चलो पापा को खुश करते हैं। वो बनाना चाहती है एक प्यारा सा पिन कुशन, सुई रखने का तकिया। आइडिया बढ़िया है, लेकिन स्टफिंग के लिए उसे चाहिए कागज़। क्या करती है? पापा की टेबल से कागज़ उठाती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। और हाँ, ये कोई आम कागज़ नहीं थे। ये थे पापा का बहुत ज़रूरी भाषण के नोट्स। अब सीन सीधा उफ ओह जॉन में चला जाता है। पापा को जब पता चलता है, वो गुस्से में आ जाते हैं और केजिया को सज़ा मिलती है। केजिया के लिए ये बस कंफर्मेशन था। हाँ, पापा तो एकदम क्रूर दानव हैं। कहानी का टर्निंग पॉइंट। कुछ दिन बाद मम्मी बीमार होकर हॉस्पिटल चली जाती हैं, और दादी भी उनके साथ। अब केजिया घर में अकेली, और साथ में सिर्फ वो इंसान जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है, उसके पापा। रात को उसे एक डरावना सपना आता है। कसाई चाकू लेकर उसकी तरफ आ रहा है। वो चिल्लाती है, दादी, दादी। लेकिन दादी तो नहीं, पापा आते हैं। पापा का असली रूप। पापा उसे डांटते नहीं, बल्कि गोद में उठा लेते हैं, अपने बड़े से बिस्तर पर ले जाकर उसे पास सुलाते हैं ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। पहली बार केजिया को पापा के सीने की गर्माहट और थकान दोनों महसूस होती है। तभी उसे समझ आता है, पापा बुरे नहीं हैं, बस बहुत थके हुए हैं। वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए खेल कूद का टाइम नहीं मिलता। वो जान जाती है कि पापा का प्यार शोर नहीं करता, बस चुपचाप काम करता है। कहानी का मैसेज प्यार हमेशा गले लगाने या गेम खेलने से नहीं दिखता। कभी कभी वो छुपा होता है थकान के पीछे, सख्त नियमों के पीछे, लेकिन होता ज़रूर है।